हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, कंजक्शन को कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे आज थो और एट की बात करेंगे। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ प्यारे दोस्तों तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर। ऑल्थो इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है। थो एंड एट, इसका मीन्स होता है यद्यपि, या फिर भी, या तब भी, फिर भी, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, सेंटेंस को समझेंगे, दो पक्ष की बात की जाएगी, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो यहाँ बात की जा रही कोई चीज यहाँ पर क्या है, यद्यपि हमें उसके बारे में मालूम है लेकिन फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है। उस केस में आपको यद्यपि या तो ऑल्थो से और एट से सेंटेंस को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ऑल्थो ही वॉज पुअर, ठीक है, या ही इज पुअर, ठीक है, या ही इज फुल एग्जाम्पल। ऑल्थो यद्यपि वो बहुत ज्यादा, ही इज सो पुअर, ठीक है, एट ही इज हॉनेस्ट, फिर भी, तब भी। तो वो यद्यपि वो बहुत ज्यादा गरीब है लेकिन फिर भी वो क्या है, बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है। हुआ क्लियर? एक सेंटेंस और देखें अपन, और समझ में आपको आएगा। यदि बात करो ऑल्थो, देखो ये चीज आपको आ गई ना, तो आपको इंग्लिश बोलने और समझने में काफी हेल्प हो जाएगी। ही वॉज, है ना, यद्यपि वो क्या था, दोषी है, गिल्टी है। एट, फिर भी या तब भी, ही वॉज नॉट अरेस्टेड, ये कंडीशन। तो याद रखो, यहाँ पे एक चीज के बारे में आपको ज्ञात है, मतलब चीजें पता है कि वो क्या कैसे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर यदि नेगेटिविटी है फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लेंगे। इस केस में हम ऑल्थो और एट का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे यद्यपि वो चीज आपको पता है लेकिन फिर भी उस पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, उस केस में हम इनका यूज करने वाले हैं। तो सेंटेंस को उतार लो अपन, फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है। देखो काफी अच्छी चीजें हैं, आपको बोलने में समझने में काफी अच्छा होगा, समझ में आपको आएगा, तो काफी अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार ये, ठीक है। तो कर लिया आप लोगों ने, चलो अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट। ये तो हो गया आपका, अब है आपका रदर और देन की बात करेंगे। बट मत लगाना दोस्तों, एट इस सेंटेंस में आपको बट लगाना नहीं है, बट तो गलती से लगा मत देना, ठीक है। अब बात करें अपन, यदि रदर आ जाए या अदर आ जाए, इस केस में आपको यूज करना है देन। क्या यूज करना है आपको? देन यूज करना है। मतलब आपके, मतलब इस केस में क्या होगा, जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आराम कर लूँ या फिर पढ़ाई कर लूँ। तो आप जिसको ज्यादा महत्व देंगे ना, वहां यूज करना है आपको रदर यूज करना है, कि भाई मैं इसको ज्यादा मतलब आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब किसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हो आप, तो उस केस में आपको रदर यूज करना है, ठीक है। तो सेंटेंस इसकी बात करें, यहाँ देन का यूज होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे रदर देन, ठीक है। आई वुड रदर डाई देन बेग। तो यहाँ पे बंदा क्या बोल रहा है, कि वो बोलना चाह रहे हैं भैया मैं तो यहाँ पे ना भीख मांगने से अच्छा मैं मर ही जाऊं, ठीक ना, तुम डाई। तो ये कंडीशन है यहाँ पे रदर देन। तो ये सिचुएशन भी है जो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे रदर और देन का यूज करना ना आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई हैव नो अदर हॉबी, I have no other hobby than that of collecting stamps. स्टम्प्स। तो आई हैव नो अदर हॉबीज, मेरे पास कोई हॉबी नहीं है लेकिन फिर भी, हाँ तब भी, हाँ यहाँ पर मैं कलेक्टिंग स्टम्प करना, मुझे काफी, स्टम्प को कलेक्ट करना मुझे काफी पसंद है। तो इस केस में हम बात कर रहे हैं रदर और देन की। तो सेंटेंस के भाव को समझो, यदि आप किसी दो चीज में से किसी एक चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, उस केस में रदर को यूज करो आप, कि यार मुझे इससे अच्छा तो मैं ये काम कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम बात करें वही, आई हैव नो अदर हॉबी, मेरे पास कोई हॉबी नहीं फिर भी मुझे ये चीज यहाँ पे करना पसंद है। तो यहाँ पे आपको कोई चीज पसंद ना होने बावजूद भी आपको उस चीज में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो आप अदर का यूज कर सकते हो, दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए। कोई बात यहाँ पे सेम ही करूंगा, ठीक है। तो इसको भी उतारो, समझोगे, इसको पहचानोगे और सेंटेंस खुद बनाओ आप लोग।
इस पे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करो तो ये समझ आपको आएगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा था, रदर जैन एंड जो भी था आपका। अब चलते हैं अपन आगे। आगे हम बात करें तो हम बात करें क्या पढ़े, तो हम बात करने वाले आज जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपका, नो सूनर एंड देन। ठीक है, तो जो ही एंड त्यो ही, ठीक है ना, जो ही या फिर त्यो ही, जैसे ही कोई भी चीज जस्ट एक्शन के पास रिएक्शंस, न्यूटन थर्ड लॉ, वो चीज यहाँ अप्लाई होने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, नो सूनर के बाद आप लोग को याद करना हमेशा यहाँ पे क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट जो भी, ठीक है, रिमेंबर दैट नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन, ठीक है, देन द ट्रेन डिपार्टेड। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो वही ट्रेन वहां से क्या हुआ, फुर हो गई। तो जस्ट एक्शन के बाद रिएक्शन होती है ना, जो भी मतलब यहाँ पे एक के काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक और देखो इसके बाद सेंटेंस देखो, एक और देखो, नो सूनर, एक और सेंटेंस आपको आना चाहिए, डिड, जो ही आए, या नो सूनर, ठीक है, डिड जो ही, है ना, ही शी मी, देन ही फ्लीड अवे। जब भी वो मुझे देखता है ना, जैसे देख के मुझे यहाँ से फ्लीड अवे भाग जाता है। तो हमने जो आज पढ़े कंजक्शन काफी इंटरेस्टिंग थे, काफी मजेदार थे प्यारे बच्चे, तो इस पे थोड़ा सा वर्क करना, फोकस करना, तो आपको समझ में अच्छा आएगा। नो सूनर जो ही एंड त्यो ही काफी इंपॉर्टेंट से आपको बोलचाल में काफी हेल्प करने वाला है। और इसी बार रदर देन वाला, वुड रदर देन काफी इंपॉर्टेंट, वुड के बाद अगर चीज को जब प्रेफर कर रहे हो उसका यूज करो। और जो अपना फर्स्ट था आपका वहां पे ऑल्थो, यद्यपि एंड देन एट, तब भी यदि पता है वो चीज भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, उस केस में आपको उसका यूज करना है दोस्तों। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।